हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे हमेशा की तरह हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह जो वीडियो है दो पार्ट में डिवाइड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो भी लेवल ग्लोबल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट के मूड्स हैं उन्हें देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लेवल्स वाले पार्ट में जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट और भी जो भी डोमेस्टिक मार्केट है हमारी, उसका जो भी मूड है उससे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक हमारी मार्केट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा बेकार रहा। लगभग 5% के आसपास निफ्टी गिरी है। लास्ट वीक की क्लोजिंग देख के इतना बड़ा फॉल तो अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ऑलमोस्ट जो नवंबर वाला लो है वहाँ पर आ गया है। अगला हफ्ता मेक और ब्रेक का है। लो गया तो जो हमारा करेक्शन था वो और डीपन हो जाएगा, और अगर डबल बॉटम बना के कुछ बाउंस बैक आता है तो अलग बात है, ना तो बड़े ही क्रूशियल जंक्शन पे मार्केट बंद हुआ है। रीज़न फेड की पॉलिसी भी था एक, और बाकी फैक्टर्स भी थे। तो काफ़ी मेक और ब्रेक के लेवल पे निफ्टी बंद होके गई है। ग्लोबली फेड की पॉलिसी के बाद यूएस मार्केट गिरा था। फ्राइडे जो एक डाटा आया था इन्फ्लेशन का, वो बेटर आ गया तो बाउंस बैक कर गया, और 42,500 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट को बचा के चला गया। तो ग्लोबली मार्केट में कुछ भी नहीं है। एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई थी फेड पॉलिसी के बाद, और वो भी फ्राइडे को बाउंस बैक कर गई हैं ग्लोबल मार्केट। और बाकी अब हमारी मार्केट तो ऑब्वियस सी बात है, अगला जो वीक है काफ़ी क्रूशल रहेगा। और अगर डबल बॉटम जैसा कुछ बनता है या 23,500 को निफ्टी बचा लेती है तो बाउंस बैक कर सकती है। बाकी हमारी मार्केट में फॉल का रीज़न गैन डेट भी हो सकती है। 21 दिसंबर होती है। 21 को मार्केट क्लोज था तो 20 दिसंबर होगी, +1 -1 रहता है। उसके कारण भी वो अब्रप्ट सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ऐसी गैन डेट्स पे विदाउट एनी लॉजिकल बड़े मूव्स विटनेस हुए हिस्ट्री में, और ऐसा गैन ने भी मेंशन किया है। तो देखना होगा कल क्या करती है मार्केट। हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो गैन मूव हो और गैन डेट के कारण मूव आया हो, और अगर वो गैन डेट के कारण मूव आया तो मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। अगर वो नहीं है तो फिर लो ब्रेक होगा या लो टेस्ट आउट होगा। बट मुझे लगता है कि गैन डेट के कारण हो सकता है, तो बाउंस बैक कर सकती है मार्केट। तो एक ओवरऑल हमारा डिस्कशन था। अब एक बार लेवल्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लेवल्स हैं, स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर से ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर है, 13 EMA क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, ये सारी बातों की नॉलेज नहीं है, तो हम ऑलरेडी इस पर डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुका है, आप उसे देख सकते हो। तो सपोर्ट आ रहा है 23,500 पे, 250 से 263 का एक जोन आ रहा है, और 23,000 आ रहा है। रेसिस्टेंस 750 का एक जोन है, 24,000 है, और 250 का एक जोन है। अब ऑप्शन सेलर हैं या बायर, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार क्या है चार्ट में देख लेते हैं। इंटरडे से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चार्ट है इंट्राडे का। 3 टाइप की ओपनिंग हो सकती है। वैसे जो यूएस में मार्केट में बाउंस बैक आया है फ्राइडे को, उस कारण गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपनिंग दिखा रही है। और अगर ये फॉल गैन डेट के कारण आया होगा तो उम्मीद है मार्केट गैप अप हो सकता है। और गैप अप के केस में क्या है, गैप अप के केस में 23,750 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट हमारा 924,000 हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाले पुट ले सकते हैं। 23,600 और 500 हमारे टारगेट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस हमारा कॉल के केस में आप ये लगा सकते हो अराउंड 0.2% है, 0.25% है। पुट के केस में ये लगा सकते हो। प्रीमियम के टर्म में आप 25 पॉइंट नीचे रख सकते हो, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप को कैसे हैंडल करना है। अब अगला केस है फ्लैट का। फ्लैट अगर मार्केट ओपन होती है तो 23,587 पर क्लोजिंग आई है।
यानी 600 के जस्ट नीचे ओपन होगी। अगर होती है तो 600 का लेवल प्ले आउट करेगा, और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो बाय कर सकते हैं। 750 और 900 टारगेट होंगे। इस पर आके बीरिश रिवर्सल कैंडल बनाए तो पुट बाय करेंगे 500 और 400 हमारे टारगेट्स होंगे। और हमारा लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो 23,500 का ही लेवल है, बच गया तो ठीक है, ना तो दिक्कत है मार्केट में। और इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय करनी है जस्ट आउट द मनी। या उसके बाद वाली 400 और वो 250 का जोन हमारा टारगेट होगा, जिसको अभी लास्ट नवंबर में टेस्ट आउट किया है मार्केट ने, जहाँ से बॉटम बना एक टेम्प्रेरी। और क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। टारगेट अपने 750 हो जाएगा और 900 हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो उसे कैसे डील करें। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ, या बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का आपका सपोर्ट आ रहा है 50,500 का एक जोन है, 50,750 का एक जोन है 49,500। रेसिस्टेंस 51,000, 51,500, 780 का एक जोन है और 52,500 है। ऑप्शन बायर या सेलर कुछ भी हो सकता है, दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पर है। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। 3 टाइप की ओपनिंग हम विटनेस कर सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। तो सबसे पहले गैप अप से देख लेते हैं। गैप अप के केस में 51,000 का लेवल आ रहा है, यही इम्पोर्टेंट होगा। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 250 और 51,250 और 51,400 टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। और 50,750 और 600 हमारे टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस हम ये कॉल के केस में लगा सकते हैं। और अगर हम पुट के केस की बात करें तो ये हो जाएगा, ये स्पॉट के टर्म में था। प्रीमियम के टर्म में आप 50 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। तो था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 5750 के जस्ट ऊपर, वही इंपॉर्टेंट लेवल है। ओपन होने का उसको ब्रेक करे और सस्टेन करे तो पुट बाय 500 और 400 टारगेट होंगे। उस पर बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो कॉल बाय 51,000 और 51,100 के अराउंड सेकंड टारगेट रख सकते हैं। थर्ड और लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन में आ रहा है 50,500 का इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 250 और 100 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 750 और 900 विल बी अवर टारगेट। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर अगले वीक गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुले तो कैसे डील करना। बाकी लेवल्स अगले पूरे वीक काम करेंगे। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट है 250, 500 का जोन, 750 रेसिस्टेंस है 25,000, 250 का एक जोन और 25,500 बायर्स के लेवल आपके स्क्रीन पर है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपको कोई जेन्युइन ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं। एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग, विदाउट लॉजिक ना करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेड।